have completed until factors and multiples, and today we are going to start prime and composite numbers. As you know that you have to read this, so you can read and understand this easily because it is very easy. It is defined in easy words, so you can read it, and so that we can save our time. And over here we will start prime and composite numbers from today. And here is an exercise after this theory, exercise 6.1, that you have to which you have to solve. Okay, so that you can practice it. Okay, and now we are going to start prime and composite numbers. We can find out whether a number is prime or composite by finding its factors. Okay, prime numbers. If a number has only two factors, one and itself, then the number is said to be a prime number. मीन्स देखो गाइज, यहाँ पे बोला गया है कि अगर एक नंबर सिर्फ खुद से लेस, जैसे 2 1s are 2 और 1 2s are 2 से, खुद से या फिर 1 से मल्टीप्लाई हो, खुद से या फिर 1 से और किसी नंबर से नहीं, तो उन्हें प्राइम नंबर्स बोलते हैं. जैसे कि 2, तो 2 के टेबल में 2 आता है, 1 के टेबल में 2 आता है. लेकिन आप मुझे ये बताओ कि और किसी के टेबल में 2 आता है या फिर नहीं. तो गाइज इसका आंसर होगा नहीं आता है. इसलिए ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है. ठीक है, अब 3 के साथ भी वही केस है. 1 के टेबल में और खुद के टेबल में 5 7 11 13 17 19 आर प्राइम नंबर्स एंड सो ऑन आर प्राइम नंबर्स. ओके, तो जिस भी टेबल में, जिस भी नंबर में सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और वो नंबर खुद से, तो उसे प्राइम नंबर बोलते हैं. ओके, अब हम देखते हैं ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं. तो चलो देखते हैं ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं. दो नंबर के बीच में जब 2 का डिफरेंस हो, जैसे कि दो प्राइम नंबर्स के बीच में, जैसे कि दो प्राइम नंबर्स ले लेते हैं हम 3 एंड 5. तो जब दो प्राइम नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस हो, जैसे कि 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, तो इन दोनों नंबर्स को हम ट्विन प्राइम्स बोलेंगे. 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम्स. बट 2 एंड 3 जब हम लेते हैं, तो 2 एंड 3 के बीच में तो 1 का डिफरेंस है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है. तो दिस इज नॉट अ प्राइम, नॉट अ ट्विन प्राइम, नॉट अ ट्विन प्राइम, क्योंकि इसमें 1 का डिफरेंस है. जिस नंबर में 2 का डिफरेंस होता है, दो प्राइम नंबर्स के बीच में जब 2 का डिफरेंस होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स. ठीक है, तो 2 और 3 ट्विन प्राइम्स नहीं है, लेकिन 3 और 5 ट्विन प्राइम्स है. आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5, 5 एंड 7, 11 एंड 13 आर ट्विन प्राइम्स. ओके, अब पढ़ते हैं को प्राइम्स क्या होते हैं. को प्राइम्स, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. को प्राइम्स का मतलब ये होता है कि जब 2 नंबर होते हैं, तो उन्हें को प्राइम्स तब बोलते हैं जब उनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता. कॉमन फैक्टर नहीं होता, फैक्टर तो होगा लेकिन कॉमन फैक्टर नहीं होगा. वो नंबर इटसेल्फ उसका फैक्टर होगा, लेकिन उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा. जैसे 6 और 25 एज एन एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं. ठीक है, तो 6 एंड 25, तो वो वाले टेबल के हिसाब से, जैसे कि मैंने उस टेबल में आपको बताया था, यहाँ पे जो ये टेबल है का नंबर उसके इक्वल आना चाहिए, उससे कम आना चाहिए. टेबल लिख के मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो अब देखते हैं कि 3 और 3 तो 9 तो बड़ा है 6 से. अब 2 और 2 में लिखते हैं तो 4, तो 1 और 2 टाइम्स लिखेंगे, 1 एंड 2, तो 1 2s are 2, 2 2s are 4. 6 एंड 25 की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम. ठीक है, तो 6 एंड 25, तो 1 एंड 2, तो 1 2s are 2, नो 1 6 are 6 and 2 3s are 6, 2 3s are 6. एंड नाउ वी विल लुक फॉर 25. अब 25 का देखते हैं कि 5 5 25, तो 5 टाइम्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5. ओके, अब हम करेंगे 121 इंटू 25, 2 नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं और 5 से. जैसे कि मैंने बोला कि ये भी एक को प्राइम मीन्स प्राइम नंबर है, को प्राइम है, सॉरी प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और सिर्फ अपने खुद से, जैसे 5 इंटू 5. ठीक है, द नंबर इटसेल्फ 5 से ही हो मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो अब देखेंगे इसके फैक्टर्स हम. ओके, तो 6 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 एंड 6 के फैक्टर्स ये हैं. और 25 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 5. ओके, 1 एंड 5 एंड 25 आर द फैक्टर्स फॉर दिस नंबर. ओके, अब हम देखते हैं कि 1, तो यहाँ पे सिर्फ 1 एक कॉमन फैक्टर है. तो ये जो दो नंबर हैं
ये को प्राइम्स है क्योंकि इस यहाँ पे 1 एक कॉमन फैक्टर, बाकी कोई भी नंबर यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इस नंबर को को प्राइम बोलेंगे. ओके, इफ़ यू अंडरस्टूड सो यू कैन कमेंट मी, इफ यू डिडंट सो यू कैन कमेंट मी फॉर दैट टू. I will make one more video for the doubts as I told you in the previous video too, so by that you can clear your doubt. Okay, and now let's come to composite numbers. A number that has more than two factors is called a composite number. Okay, in this it is said that एक नंबर में जब दो या फिर दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मीन्स दो भी नहीं, दो से ज़्यादा जिस नंबर में फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं. ठीक है, तो 16 is a composite number. How? 16 is equals to 1 into 16, 16 into 2, 16. Okay, 16 is equals to 2 into 8, and 16 is equals to 4 into 4. So it has more than two factors, so it is a composite number. Okay, so by this we can know that 16 is a composite number by dividing it from the numbers. For example, I will give you the step for solving it. Okay, you have to watch for the table. 4 4 are 16, so we will draw 4 times. We will write 4 times. 4 4 are 16, 3 5 are 15, it will not go. 2 8 are 16, and 1 16 are 16. So it has more than two factors: 1 2 4 8 and 16. 1 2 4 8 and 16 are the factors of the number 16, so it is a composite number. Okay, and so on for today. And if you do like this video, like, subscribe, share and comment on my channel. Practice maths, stay home, stay safe, and bye bye. And if you have any doubt in this video, so you can comment me down, and then I will solve your doubts in a specific video. Thank you.